शिव विवाह। शिव और पार्वती की कहानी। माता पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। सभी देवताओं का भी यही मत था कि पर्वतराज कन्या पार्वती का विवाह शिव से होना चाहिए। अब पार्वती ने तो ठान लिया था कि वो विवाह सिर्फ भोलेनाथ से करेंगी। शिव को अपना वर बनाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनके तपस्या के चलते सभी जगह हाहाकार मच गया। बड़े बड़े पर्वतों की नींव डगमगाने लगी। ये देख शिव ने अपनी आंख खोली और पार्वती से आवाहन किया कि वो किसी समृद्ध राजकुमार से विवाह करे। शिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि एक तपस्वी के साथ रहना आसान नहीं है, लेकिन माता पार्वती नहीं मानी। उन्होंने साफ कर दिया था कि वो विवाह सिर्फ भगवान शिव से ही करेंगी। अब पार्वती की यह जिद देख भोलेनाथ पिघल गए और उनसे विवाह करने के लिए राजी हो गए। शिव को लगा कि पार्वती उन्हीं की तरह जिद्दी है, इसीलिए ये जोड़ी अच्छी बनेगी। अब शादी की तैयारियां जोरों पर शुरू हो गई, लेकिन समस्या ये थी कि भगवान शिव एक तपस्वी थे और उनके परिवार में कोई सदस्य नहीं था। लेकिन मान्यता ये थी कि एक वर को अपने परिवार के साथ जाकर वधू का हाथ मांगना पड़ता है। अब ऐसी परिस्थिति में भगवान शिव ने अपने साथ डाकिनियां, भूत प्रेत और चुड़ैलों को साथ ले जाने का निर्णय किया। तपस्वी होने के चलते शिव इस बात से अवगत नहीं थे कि विवाह के लिए किस प्रकार से तैयार हुआ जाता है, तो उनके डाकिनियों और चुड़ैलों ने उनको भस्म से सजा दिया और हड्डियों की माला पहना दी। जब ये अनोखी बारात पार्वती के द्वार पहुंची तो सभी देवता हैरान रह गए। वहां खड़ी महिलाएं भी डरकर भाग गई। भगवान शिव को इस विचित्र रूप में पार्वती की मां स्वीकार नहीं कर पाई और उन्होंने अपनी बेटी का हाथ देने से मना कर दिया। स्थितियां बिगड़ती देख पार्वती ने शिव से प्रार्थना की कि वो उनके रीति रिवाजों के मुताबिक तैयार होकर आए। शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और सभी देवताओं को फरमान दिया कि वो उनको खूबसूरत रूप से तैयार करे। ये सुन सभी देवता हरकत में आ गए और उन्हें तैयार करने में जुट गए। भगवान शिव को दैवीय जल से नहलाया गया और रेशम के फूलों से सजाया गया। थोड़ी देर में भोलेनाथ कंदर्प से भी ज्यादा सुंदर लगने लगे और उनका गोरापन तो चांद की रोशनी को भी मात दे रहा था। जब भगवान शिव इस दिव्य रूप में पहुंचे तो पार्वती की मां ने उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया और ब्रह्मा जी की उपस्थिति में विवाह समारोह शुरू हो गया। माता पार्वती और शिव ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और ये विवाह महाशिवरात्रि के दिन संपन्न हुआ। इस विवाह की एक विशेषता है कि इस विवाह में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग शामिल हुए। सभी देवता तो वहाँ मौजूद थे ही, साथ ही साथ असुर भी वहाँ पहुँचे। आमतौर पर जहाँ देवता जाते थे वहाँ असुर जाने से मना कर देते थे और जहाँ असुर जाते थे वहाँ देवता नहीं जाते थे। उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। मगर ये तो शिव का विवाह था, इसलिए उन्होंने अपने सारे झगड़े भुलाकर एक बार साथ आने का मन बनाया। शिव पशुपति है, मतलब सभी जीवों के देवता भी है, तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत पिशाच और विक्षिप्त लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुँचे। यही इस विवाह की विशेषता है। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।